रेपिस्ट आजाद, मां डिटेन्ड। इस देश में बलात्कार के बाद इंसाफ नहीं, पावर मिलती है। उन्नाव रेप से ज्यादा खतरनाक सच बोलना था। उन्नाव में रेप सिर्फ एक जुर्म नहीं था, वो एक टेस्ट था। क्या एक लड़की ताकतवर आदमी के खिलाफ जिंदा रह सकती है? उसके पिता पुलिस कस्टडी में मरे, गवाह मरते गए और सिस्टम चुप रहा। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था? ये एक वार्निंग थी। आज हाई कोर्ट का एक शॉकिंग वर्डिक्ट आता है जिसमें रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की लाइफ सेंटेंस को खारिज कर बेल दी गई। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी की तरफ से 4 टाइम एमएलए रह चुके हैं। बात 2017 की है, जहां उन्नाव रेप विक्टिम कुलदीप सिंह सेंगर से मिलती हैं जॉब के सिलसिले में, जहां माइनर विक्टिम के साथ रेप का इल्जाम लगा, साथ ही बाद में गैंग रेप का भी। विक्टिम ने 2018 में सीएम हाउस के बाहर खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की। उसी महीने उसके पिता की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती है। उनकी बॉडी पे 14 सीरियस इंजरी के साइंस मिलते हैं। ये यहीं नहीं रुकता, अगली साल उनकी 2 आंटी की हत्या कर दी जाती है। इसी साथ विक्टिम और विक्टिम लॉयर को जान से मारने की कोशिश की जाती है। कोई एक्शन ना होते विक्टिम चीफ जस्टिस से गुहार लगाती हैं। केस फास्ट ट्रैक होता है और कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस में गिल्टी फाउंड होता है। पर आज हाई कोर्ट का एक शॉकिंग वर्डिक्ट आता है जिसमें उनकी लाइफ सेंटेंस को खारिज कर दिया जाता है। जब माँ इंसाफ मांगने आई, उसे जेल दिखा दी गई। सोचो जरा, एक माँ जिसका बच्चा रेप का शिकार हुआ, जब प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली पहुंची, उसे सुनने की बजाय डिटेन कर लिया गया। न रेपिस्ट पकड़ा गया, न सिस्टम शर्माया, बस माँ को उठा लिया गया। यहाँ जुर्म करने वाले से नहीं, सवाल पूछने वाले से डर लगता है। इस देश में रेप के बाद 2 रास्ते होते हैं। अगर आरोपी गरीब है तो जेल, और अगर आरोपी पावरफुल है तो उसको बेल, जेड प्लस सिक्योरिटी और सिंपैथी मिलती है। कोर्ट बोलेगा बेल इज रूल, पर इस माँ और बेटे के लिए रूल एक ही है, चुप रहो। रेप के मामले में बेल इज इक्वल्स टू लाइसेंस टू थ्रेटन। जब रेपिस्ट बाहर होता है, विक्टिम को धमकी, परिवार को प्रेशर, केस वापस लो के सिग्नल्स, और जब विक्टिम टूट जाती है तब सिस्टम बोलेगा स्टेटमेंट बदल दी गई। बदली नहीं साहब, दबाई गई। इसका जीता जागता उदाहरण है आसाराम बापू। आसाराम के खिलाफ मल्टीपल विक्टिम्स, मल्टीपल मेडिकल एविडेंस और कोर्ट रिकॉर्ड होने के बावजूद भी सालों तक केस लटका रहा। आज भी आसाराम बापू को बेल ऐसे मिलती है जैसे हर महीने में 4 संडे, क्योंकि रेपिस्ट अगर बाबा हो तो सिस्टम भी शिष्य बन जाता है। अलग अलग रेपिस्ट के लिए अलग अलग रूल्स हैं। जैसे आसाराम बापू बिल्किस बानो रेप केस के रेपिस्ट, जहां गैंग रेप के बाद माला मिलती है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट कन्विक्टेड थे, जेल जा चुके थे, फिर रेमिशन से छोड़ दिए गए, और जब वो बाहर आए तो फूलों से स्वागत हुआ। इस देश ने अनऑफिशियली कहा बड़े ही प्राउड से, तुम दोषी हो पर इतने भी नहीं। हमेशा विक्टिम से प्रूफ मांग गया है और रेपिस्ट को रिस्पेक्ट दी गई है। इस सिस्टम का फॉर्मूला क्लियर है। विक्टिम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माँ से चुप रहने की उम्मीद, रेपिस्ट से इज्जत भरी लैंग्वेज। ये कानून नहीं साहब, ये पावर मैनेजमेंट है। केस लंबा रखो, विक्टिम हार जाएगी। सिस्टम का सबसे पुराना वेपन डिले, तारीख, थकान। आखिर में विक्टिम बोलेगी बस और नहीं, और फाइल बंद। जहां इस देश में रेपिस्ट को बेल बड़ी आसानी से मिल जाती है, वहीं सोनम वांगचू जैसे एक्टिविस्ट और उमर खालिद जैसे एक्टिविस्ट को सालों सालों तक बेल नहीं मिलती। सोनम वांगचू पिछले 3 महीने से लेह लद्दाख के लिए लड़ रहे मुद्दे के पीछे जेल में हैं, उनको अभी तक बेल नहीं मिली है। उमर खालिद पिछले 5 साल से जेल में हैं, उनके खिलाफ आज तक एक भी मुकदमे में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। उसके बावजूद उनको आज तक बेल नहीं मिली। तो यहाँ पर रेपिस्ट को बेल बड़ी ही आसानी से मिल जाती है और एक्टिविस्ट सालों साल जेल में रहते हैं। आज उन्नाव, कल कौन? आज एक माँ डिटेन्ड हुई है,
वो एक माँ डिटेन नहीं हुई है, इंसाफ की आवाज़ को भी डिटेन कर लिया गया है। इस देश में प्रोटेस्ट करना और सच के लिए आवाज़ उठाना एक जुर्म बन गया है। आज तो सिर्फ एक माँ डिटेन हुई है, कल कोई और होगी। अगर आज हम बोले नहीं तो कल बोलने का हक भी नहीं बचेगा। इस देश में रेपिस्ट से ज़्यादा खतरनाक होता है इंसाफ मांगने वाला। अगर ये सच कड़वा लगा तो याद रखो, कड़वा सच ही बदलाव लाता है। शेयर करो, क्वेश्चन करो, क्योंकि इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।